Jai Hind students, we are studying chapter number 10. The topic is the extent of our knowledge. The topic is the extent of our knowledge. So in this video we will discuss about of history of numbers. यानी कि हम इस टॉपिक में इस वीडियो में इन द सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ हिस्ट्री ऑफ नंबर्स. हम इसमें जानेंगे कि नंबर्स सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हमारा अर्ली मैन था, कैसे हमारा आदि मानव डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें थी उनको कैसे काउंट कर पाता था. तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था अबाउट ऑफ नॉलेज कि कैसे अर्ली मैन ने, कैसे आदि मानव ने अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को कैसे एक्सटेंड किया, कैसे उस ज्ञान को आगे बढ़ाया. यानी कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा जो पास्ट है, हमारा जो बीत चुका है, हमने उसको कैसे जाना कि हमारे अर्ली मैन कैसे रहता था, कैसे उसकी वेशभूषा थी, क्या वो खान पान करता था, कैसे हम लोगों की उत्पत्ति, हमारी कैसे जो नॉलेज हमें कैसे ज्ञान हुआ. तो ये सब चीज़ें हम इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो पहला अर्ली मैन जो था हमारा केवल बेस्ड ऑन आइडियोग्राम और पिक्टोग्राम और हियरोग्राफिक्स के बेस पर ही वो डिपेंड रहता था. यानी कि उसे या फिर ऑरली उसने अपनी नॉलेज को एक्सटेंड किया. तो या ऑरल जानते हैं, यानी कि मौखिक रूप से उसने अपनी जो जनरेशन होती थी उसको वो ऑरल में ही उसको बता देता था, और इस प्रकार से वो जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो कमिंग जनरेशन को इस प्रकार से प्रोवाइड हो जाती थी. तो हमारा अर्ली टाइम जो था नॉलेज का वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला था, क्योंकि उसको रिमाइंड रख पाना, याद रख पाना ये पॉसिबल नहीं था. तो और ये कंटिन्यू अगली जनरेशन में इसको प्रोवाइड कराना ये भी पॉसिबल नहीं था. तो अर्ली मैन केवल पहले जो चीज़ें वो देखता था, ऑब्जर्व करता था, उनको केवल अपने पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से ही उसको कहीं जहाँ पर भी वो रहता था, जिस केव में, गुफाओं में, या जिस रॉक्स के जहाँ पर भी वो रहता था, बैठता था, वहाँ पर उन चीज़ों के चित्र आलेख वो बना देता था. तो इसी माध्यम से उसने क्या हुआ, उस नॉलेज को अपनी जो आने वाली जनरेशन थी या जो भी उसको देखेंगे उससे समझ पाएँ. तो इसी प्रकार से उसने नॉलेज को आगे एक्सटेंड किया. तो इस प्रकार से दिस इज़ द बेस ऑफ आवर एक्सटेंड ऑफ नॉलेज. ये हमारा अर्ली मैन का एक्सटेंड टू ऑफ आवर नॉलेज का बेसमेंट रहा. तो अब नॉलेज क्या है? नॉलेज इज दैट पावर विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड. यानी कि ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम संसार को बदल सकते हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ों को हम चेंजिंग कर सकते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, तो इसकी नॉलेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो नॉलेज इज पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. यानी कि जीवन में हमारे ज्ञान के बिना कुछ नहीं है. यही सबसे शक्तिशाली वेपन है हमारा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ का, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल भी, पार्ट भी होता है. एंड लीड टू द राइट पाथ, और ये हमारे जो सही मार्ग होता है उसकी ओर हमें बढ़ाता है. एंड हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सोल्विंग, और ये ज्ञान ही है जो हमारी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, यानी कि हम इसी के माध्यम से अपने आप को समझ पाते हैं. एंड हेल्पफुल इन सेटिंग एंड अटेनिंग गोल ऑफ लाइफ, यानी कि इसी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने जो जीवन के गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको सेट कर पाते हैं. एंड हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, और इसके अलावा ये हमारे जो भी डिसीजन होते हैं उन सब में हमारी हेल्प करता है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. योर टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ नंबर्स. यानी कि जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, उसने अपने जो लाइफ में वो जो चीज़ें ऑब्जर्व करता था, देखता था, उसने उनको कैसे काउंट करता था, कैसे उन चीज़ों को वो देखता था. तो इन दिस वे द अर्ली मैन प्रोवाइड अस द नॉलेज ऑफ हिज टाइम, जो उसने पास किया, जो समय उसने व्यतीत किया हजारों लाखों वर्ष पहले, उस टाइम को जो उसने देखा, उस चीज़ को जो ऑब्जर्व किया, उसने देखा, उन सब चीज़ों को हमें उसने अपनी जितनी भी उसको नॉलेज थी उसके आधार पर उसने हमको पूरी कोशिश की है, अपनी उस टाइम की जो चीज़ें उसने फेस की हैं उन चीज़ों को हमें समझाने के लिए उसने अपनी पिक्चर के माध्यम से पूरी हमारे लिए जो उसने हेल्प की है.
तो अब हम जानते हैं कि वो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को ऑब्जर्व करता तो था, देखता था, और उनको वो कैसे काउंट करता था। तो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स की कैसे होती है कि हमारे जो इतिहास, जो नंबर का जो सिस्टम है, आंकड़ों का सिस्टम है, संख्याओं का सिस्टम, ये कैसे शुरू हुआ, भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये आगे एक्सटेंड हुई, कैसे ये जीरो कन्वर्ट हुआ, जीरो की खोज हुई, और इस प्रकार से कैसे आगे ये हमारे डिजिट चेंज के रूप में इनको कन्वर्ट किया गया। तो अर्ली मैन क्या था हमारा, यूज टू डिफरेंट सिंबल एंड डॉट्स टू काउंट एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते थे उनको काउंट करने के लिए, और बहुत सारी जो चीज़ें होती थी उनको काउंट करने के लिए केवल जो सिंबल का यूज़ करता था, यानी कि एक सिंबल होता था, एक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होते थे, उनके माध्यम से उनको काउंट करता था, या डॉट के माध्यम से काउंट करता था। तो क्योंकि उसको उस वक्त जो है संख्याओं की डिजिट की जानकारी नहीं थी, जैसे हम अभी आप लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त इन चीज़ों की खोज हमारा अर्ली मैन को नहीं थी। तो दे आल्सो यूज टू दियर फिंगर्स टू काउंट, इसके अलावा वह अपनी फिंगर को भी एज ए काउंट के रूप में वो यूज़ करता था। एंड देयर फोर नंबरिंग्स फ्रॉम 1 to 10 बिकेम कॉमन, तो इसीलिए जो उस वक्त हमारे 1 to 10 की जो डिजिट थी ये कॉमन बन चुकी थी, ज़्यादातर 1 to 10 डिजिट को ही वो यूज़ करता था, और ये उस वक्त की सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने वाली काउंटिंग थी जो 1 to 10 यूज़ करते थे। अब आगे का जो समय रहा, द नंबर सिस्टम फ्रॉम 1 to 10 वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया एंड आफ्टरवर्ड्स, यानी कि सबसे पहले जो भारत में काउंटिंग जो जिसको डेवलपमेंट हुआ, जिस काउंटिंग का 1 to 10, ये भारत में ही हुआ इसका डेवलपमेंट, और इसके बाद इट वाज कैरिड टू अरबिया बाय द अरब ट्रेडर्स, और इसके बाद इन डिजिट को 1 to 10 ये सऊदी अरबिया ले जाया गया, जहाँ के व्यापारी थे, अरब के व्यापारी, उनके माध्यम से इस डिजिट को उनको कैरिड किया गया, वहाँ ले जाया गया। एंड इट वाज कॉल्ड हिंसा बाय अरब्स विच मीन्स ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ पर अरब में ये हिंसा के नाम से जानी गई, ये डिजिट, ये संख्याएं अरब में हिंसा के नाम से जानी गई, और जहाँ पर इसका अर्थ होता है इंडिया, यानी कि इनका मतलब वहाँ पर इंडिया ही होता है, जिसको हम अरब में हिंसा के नाम से जानते हैं। द अरब traders introduced these numbers to European countries where they were called Indo-Arabic numbers. एंड देन इसके बाद जो था अरब के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, इन्होंने इन नंबरों को और अधिक जो यूरोपियन कंट्री थे, जो मोस्ट ऑफ यूरोप के जो और कंट्री थे, उनमें भी इनको डेवलप कर दिया, वहाँ पर ये इंडो अरेबिक नंबर के नाम से जाने गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद ये इंडो अरेबिक नंबर्स नॉट ओनली स्प्रेड इन द यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये नंबर सिस्टम पूरे विश्व में, पूरे जो संसार में फैल गया। यानी कि जैसे भारत ने इसका डेवलपमेंट किया 1 to 10 का, फिर ये अरब में पहुंच गई, वहाँ पर जो अरब के ट्रेडर्स थे, वहाँ पर इन्होंने इसको हिंसा के नाम से जाना गया, और इन्होंने इसी को जो यूरोपियन के जो कंट्री थे, यूरोप के जो कंट्री थे, वहाँ के और अन्य देशों में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ पर भी इनको डेवलप कर दिया, और वहाँ पर यूरोप के जो कंट्री थे वहाँ पर ये इंडो अरेबिक नंबर के नाम से जाने गए। तो ऐसे हमारे नंबर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ, ये ऐसे डेवलप हुआ। लेटर इसके बाद क्या होता है, लेटर ऑन दीज नंबर्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वर कॉल्ड इंटरनेशनल नंबर्स। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ये विश्व स्तर पर इनको, इन्हीं नंबर सिस्टम को फैलाया गया, और ये विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नंबर के नाम से जाने गए, यानी कि इनको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि जो विश्व स्तर पर जो नंबर जाने गए उसको हम एज ए इंटरनेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। इवन द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज डेवलप्ड इन इंडिया, इसके अलावा भारत ने 1 to 10 डिजिट तो यहाँ पर डेवलप की ही गई, इसके अलावा जीरो का भी जो डेवलपमेंट हुआ, जो जीरो की जो खोज है वो भारत में ही की, जीरो की खोज भी भारत में ही हुई। और इसके अलावा बहुत सारी जो ये नंबर सिस्टम था, डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट काउंट, ये डिफरेंट तरीके से काउंट की जाती थी। तो अरबिक में लगभग सेम ऐसी होती थी, अरबिक की जो होती जैसे इंडिया की डिजिट है 1 to 4, 1 to 10, और इसके अलावा चाइनीज़ में ये डिफरेंट टाइप से उनकी जो लैंग्वेज थी, और उर्दू की, हिंदी की एंड रोमन, डिफरेंट टाइप की जो भाषाएं लैंग्वेज में ये डिजिट जो हैं काउंट
की गई। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दी अर्ली टाइम से लेकर के हमारा जो अर्ली टाइम था ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे ये आगे बढ़ता चला गया, और इस प्रकार से भारत में, नॉट ओनली भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये नंबर सिस्टम चालू हो गया। एंड पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर की खोज जो है ये हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी खोज रही, क्योंकि जो हम अब तक जो चीज़ें हम एज ए पिक्टोग्राम के रूप में या चित्र के रूप में देख रहे थे, अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही कि जो चीज़ें हम अभी किसी वॉल पर, किसी दीवार पर भी बना रहे थे एज ए रिटर्न रिकॉर्ड में, हम उसको कुछ नहीं रख पा रहे थे, तो अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुई कि हम जो भी चीज़ें अब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको एज ए रिटर्न रिकॉर्ड बनाया जाए। तो सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत पड़ी पेपर की, यानी कि पेपर के माध्यम से हम किसी चीज़ को रिटर्न में, रिकॉर्ड में बना सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत हुआ पेपर की हुई, क्योंकि मनुष्य ने जो है पहले जो पत्थरों का, रॉक का तो इस्तेमाल करता था एज ए रिटर्न के रूप में, और इसके अलावा उसने उसके बाद जैसे जैसे संस्कृति सभ्यता आगे बढ़ती चली गई, तो मनुष्य ने जो पेड़ों की छाल होती हैं, छिलके होते हैं जिसको पील कहते हैं, और इसके अलावा लीफ होते हैं जो बड़े पत्ते होते थे, उन पर उन्होंने अपने लेख अपनी भाषाओं में लिखे हैं। वो सोर्स थे। लेकिन इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लगी, पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर के इन्वेंशन से क्या हुआ, एक और नया हिस्ट्री के क्षेत्र में इन्वेंशन हो गया। पेपर ने एक और बड़ी चीज़ जो है डेवलप कर दी, जिससे हम एज ए रिटर्न रिकॉर्ड अपनी सारी चीज़ों को, जो भी इवेंट्स होती थी, जो भी घटनाएं होती थी, उनको एज ए रिटर्न रिकॉर्ड के रूप में हमने लिखना शुरू कर दिया। तो पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर पेपर वाज इन्वेंटेड द इजिप्शियंस रोट ऑन स्क्रोल मेड आउट ऑफ द पेपरस प्लांट, यानी कि पेपरस का एक प्लांट होता था। जब तक हमारा पेपर जो इन्वेंट नहीं हुआ था, उससे पहले जो इजिप्शियन के जो वासी थे, इजिप्शियन के जो लोग थे, उन्होंने केवल जो पेपरस का एक प्लांट होता था, उस पेपर उसी के माध्यम से उस पर ही, उसके प्लांट पर ही वो अपने लेख लिखते थे, इजिप्शियन के वासी, इजिप्शियन जो हमारी सभ्यता थी। एंड लेटर ऑन पेपर वाज फर्स्ट मेड इन चाइना, और इसके बाद सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ चाइना में पेपर का, जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया, यानी कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री यहाँ से हमारे एज ए रिटर्न के रिकॉर्ड में लिखनी शुरू होगी। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न के रिकॉर्ड के लिए हमें आवश्यकता थी कोई चीज़ ऐसी हो जिस पर हम उसको आसानी से या बड़े स्तर पर लिख सकें, या उसको फिर हम प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो क्योंकि हमारी ये सब चीज़ें मैनुअल जो होती थी, ये एज ए रिटर्न रिकॉर्ड बनाई जाने लगी। तो चाइना में सबसे पहले पेपर का डेवलपमेंट हुआ। तो पेपर वाज फर्स्ट मेड इन चाइना, चाइना ने सबसे पहले पेपर का निर्माण किया। एंड द बार्क ऑफ द मलबेरी ट्री, यानी कि मलबेरी ट्री के माध्यम से इस पेपर का निर्माण किया गया। देन द डिमांड ऑफ पेपर इंक्रीज, जैसे पेपर का डेवलपमेंट हुआ तो पेपर की मांग बढ़ने लगी, अर्थात पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जब पेपर का डेवलपमेंट हो गया तो पूरे विश्व में पेपर की मांग बढ़ गई, क्योंकि सभी लोग अपनी जो हिस्ट्री थी उसको, रिकॉर्ड को बनाना चाहते थे, लिखना चाहते थे। इस पर्पज से सभी ने जो है पेपर का डेवलपमेंट कर लिया। एंड मेनी टाइप्स ऑफ पेपर आर बीइंग मेक फ्रॉम कॉटन और लाइन्स, रैक्स एंड वुड पल्प। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की जो पेपर्स थे वो हमारे विद द हेल्प ऑफ दी कॉटन के माध्यम से भी बनाए गए, एंड लाइन रैक्स के माध्यम से, और वुड पल्प यानी कि लकड़ी के छिलके के माध्यम से भी ये हमारे पेपर तैयार किए गए। तो पेपर के हमारी कुछ वुड भी होती हैं, लकड़ियाँ भी होती हैं, जिससे हमारा पेपर तैयार होता है। अभी यू कैन सी अराउंड योर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिससे हमारे पेपर मिल हैं, जो हमारी डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनसे हमारे पेपर तैयार करते हैं। तो दिस इज दी हिस्ट्री ऑफ पेपर, कि पेपर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे नंबर सिस्टम को हमने आगे एक्सटेंड किया। तो दिस इज द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टाइम से लेकर के हमारे एट द मॉडर्न टाइम तक, जो कि हमें आज एज ए रिटर्न रिकॉर्ड में मिल रही है। तो सब ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज रहा, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज रहा। तो दीज आर आवर सोर्स ऑफ आवर एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, ये हमारे ज्ञान को और आगे विस्तृत कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट
प्रिंटिंग प्रेस कैसे आगे कैसे हमारे पेपर का छपाई का कार्य हुआ, क्योंकि पेपर को तो हमने डेवलप कर लिया था, लेकिन हमने उसको एज ए प्रिंट के रूप में कैसे बनाया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।